बाड़मेर पुलिस ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान को निशाना बनाकर चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाली गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल करते हुए चोरी की कई बड़ी वारदातों का खुलासा किया है। यह गैंग चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद घटनास्थल पर शौच करके फरार होते थे। बाड़मेर पुलिस की विशेष टीमों ने कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और मध्य प्रदेश सीमा पर पहाड़ियों में छिपकर बैठ गैंग के सरगना सहित 4 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पूछताछ में इस गैंग ने बाड़मेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में की गई कई नकबजनी की वारदात स्वीकार की है। पुलिस इन सभी वारदातों में चोरी किए गए माल के बरामदगी में प्रयास कर रही है। इस गैंग ने अंतिम बार पिछले दिनों शिव क्षेत्र के रामसर गांव में एक मकान को निशाना बनाया था और करीब 8 तोला सोना और 6 लाख रुपए नकदी चुराकर फरार हो गए थे। इसके बाद लगातार पुलिस में चोरी की वारदातों के खुलासे प्रयासों में लगी थी। बाड़मेर एसपी के निर्देशन में इसके बाद बाड़मेर पुलिस ने विशेष टीमें गठित करने के साथ डीएसटी टीम को वारदातों के खुलासे में लगाया और इसी को लेकर डीएसटी टीम के हेड कांस्टेबल प्रेमाराम मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि इस चोरी की वारदात को मध्य प्रदेश और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ इलाकों में निवास करने वाले कंजर जाति के व्यक्तियों द्वारा अंजाम दिया गया है। इस पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो सामने आया कि आरोपी ट्रक लेकर आते हैं। इसके बाद एक जगह ट्रक खड़ा कर ग्रामीण इलाकों में अकेले मकानों को रेकी करने के बाद रात में खिड़की तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और भागने से पहले घटनास्थल पर शौच कर फरार हो जाते हैं। इस मामले में आरोपियों के इनपुट के बाद बाड़मेर पुलिस की टीमों ने चित्तौड़गढ़ के बेगू में कंट्रोल रूम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की तो मेघ निवास गांव के रतन कंजर आले दर्जे का नकबजन है। इसने हालिया दिनों में नया ट्रक खरीदा है। इस ट्रक को माल ढोने के काम में न लेकर अपनी गैंग के साथ मारवाड़ इलाके में चोरी की वारदातों को अंजाम देने में करता है और वापस आकर ट्रक झाड़ियों में छिपा देता है। पुलिस ने इस गैंग को पकड़ने के लिए कई बार घरों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी पुलिस की भनक लगते ही घने जंगल और बीहड़ और पहाड़ों में भाग जाते थे। ऐसे में अज्ञात जंगल और जंगली जानवरों के चलते पुलिस की टीमों द्वारा आरोपियों का पीछा करना संभव नहीं हो रहा था। ऐसे में डीएसटी टीम प्रभारी अजीत सिंह के नेतृत्व में आरोपियों के छिपने के ठिकानों से 3 किलोमीटर दूर पुलिस कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया और आरोपियों की मूवमेंट बारीकी से नजर रखना शुरू किया। पुलिस ने पहाड़ी पर स्थित आरोपियों की छिपने के ठिकानों को चिन्हित करने के बाद पकड़ने की दबिश देने की कार्रवाई शुरू की गई तो सामने आया कि आरोपियों द्वारा पहाड़ियों से नीचे स्थित गांव के बाहर एक संतरी लगाया जो कि किसी भी तरह के वाहन की पहाड़ियों की तरफ मूवमेंट की सूचना आरोपियों को देता था। ऐसे में पुलिस की टीमों ने निर्णय लिया कि रात में पैदल ही जाकर आरोपियों को पकड़ा जाए। इसको लेकर पुलिस ने पहाड़ियों की पिछली तरफ से सीधी ढलान से चढ़ाई शुरू की, लेकिन जैसे ही आरोपियों के नज़दीक पहुंचे तो एक आरोपी लघु संख्या के लिए जगा हुआ था, उसे टीमों की कार्रवाई की भनक लग गई, जिसके चलते गैंग का सरगना रतन कंजर बिना चप्पलों के ही भागने की कोशिश करने लगा, जिससे इसके पैर में चोट लगी। इसके बाद पुलिस की टीमों ने कड़ी मशक्कत और सूझबूझ के साथ चारों आरोपियों को पहाड़ी से पकड़ने में सफलता हासिल करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया। इस मामले को लेकर बाड़मेर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्साराम बोस ने जानकारी देते हुए बताया कि बाड़मेर जिले के ग्रामीण इलाकों में बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर टीम में गठित की गई थी। इन टीमों द्वारा कई दिनों तक चित्तौड़गढ़ के बेगू में कंट्रोल रूम बनाकर अपराधियों की धरपकड़ हेतु प्रयास किए जा रहे थे। इसी को लेकर पुलिस ने साथ ही गैंग के सरगना रतन कंजर पुत्र नरसी जिसके विरुद्ध 17 मामले, राजेंद्र लाल पुत्र किशन लाल कंजर के विरुद्ध 14 मामले, शैतान पुत्र पीयूलाल कंजर 2 प्रकरण निवासी मेघ निवास बेगू चित्तौड़गढ़ और कालूराम पुत्र नरेश कुमार निवासी लाडपुरा मांडलगढ़ भीलवाड़ा को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पूछताछ में आरोपियों ने रामसर अरसानी सहित बाड़मेर और जोधपुर के कई इलाकों में चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। आरोपियों से पूछताछ में कई बड़ी वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। ऐसे में पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। श्रीमान आईजीपी साहब द्वारा एक अभियान चलाया गया, ऑपरेशन खुलासा। उस अभियान के तहत बाड़मेर जिले में काफ़ी समय से नकबजनी की बड़ी बड़ी वारदातें हो रही थी। इसी के तहत 25/3 को रामसर एवं 3/4 को हरसाणी में बड़ी नकबजनियाँ हुई और इस नकबजनियों को मद्देनज़र रखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें मेरे अधीन ही निर्देशन में रामसर वृत्ताधिकारी
एवं उनके गिराव थानाधिकारी और रामसर थानाधिकारी, डीएसटी टीम जिनके प्रभारी सुमेर सिंह जी इंदा है, इनके नेतृत्व में एक विशेष टीमों का गठन किया गया। और ये विशेष टीमें चित्तौड़ में जो बेगू क्षेत्र है उसमें जो कंजर निवास करते हैं वहाँ पर इन्होंने सर्च अभियान चलाया गया। जो हमें क्लू मिले उसी के आधार पर हमने कुछ लोगों को दस्तयाब किया। दस्तयाबी के दौरान इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में बाड़मेर ज़िले की काफ़ी नकबजनियाँ ट्रेस होने का खुलासा हुआ है, जिसमें रामसर में करीब 44 तोला सोना एवं अन्य आभूषण भी थे और हर्षानी में 7-8 तोला सोना 6 लाख रुपये नकद चोरी करके ले गए थे। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये एक ट्रक में आते हैं और ट्रक दूर करके पले रेकी करके और मकान में प्रवेश कर नकबजनी करते हैं और नकबजनी करने के बाद ये आसपास के क्षेत्र में या उनके घर में ही शौच की करके जाते हैं और जाने के बाद ये अपना मोबाइल वहीं खोलते हैं और आते समय मोबाइल चित्तौड़ में ही बंद करके आते हैं, ताकि मतलब क्या है कि मोबाइल के आधार पर इनको ट्रेस नहीं किया जा सके। इसमें अभी भी इनसे पूछताछ जारी है और भी नकबजनियाँ खुलने की काफ़ी संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी इनकी गैंग में मुख्य सरगना एक रतन करके था, वो ही लेके आता था और ये ट्रक में या तो किसी ड्राइवर को किराए पे लेके आते थे और करके फिर वापस चले जाते थे। अभी इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान को कर रखा है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में ढाणियों में लोग रहते हैं तो इनको नकबजनी करने में थोड़ी आसानी रहती है। हर घटना में नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर घटनाओं में ये शौच करके जाते हैं। हाँ, ये पहले भी ऐसे नकबजनियों का खुलासा हुआ है जिसमें कंजर गैंग का ही नाम आता है और ये इनकी मोडस ऑपरेंडी यही रही है। नहीं, यहाँ के कोई लोग शामिल नहीं हैं, ये लोग वहीं के रहने वाले हैं। टोटली बेगू के आसपास इनके करीब 12 गांव हैं, वहाँ के हर गांव के अलग अलग गैंग हैं और ये नकबजनियाँ करते रहते हैं। अभी बाड़मेर में इन्होंने 3 वारदात स्वीकार की है और एक जोधपुर की स्वीकार की है। ये मार्च से पहले ही भी आते रहे हैं, मतलब करीब 1 वर्ष से ये नकबजनियाँ करते। अभी हमने जो दस्तयाब किए उसमें 7-8 नाम आए और भी इनसे पूछताछ में इनके साथियों का खुलासा होगा।